गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल के पेपर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में हमने गत कक्षा में भारत में वित्तीय प्रणाली का सुधार टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने बैंकिंग प्रणाली के संबंध में विभिन्न कमियों और बैंक प्रणाली की जांच के बाद समिति, जिसे नरसिम्हन समिति कहते हैं, ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1991 में प्रस्तुत की। समिति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विकास संबंधी वित्तीय संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य को उन्नत करना है, ताकि उन्हें सक्षम और कुशल बनाया जा सके। समिति ने वित्तीय अस्थिरता एवं समस्या के लिए कारणों को दो भागों में बांटा था। एक समष्टिगत नीति संबंधित निर्णय और दूसरा आंतरिक कारण। गत कक्षा में हमने इन कारणों की व्याख्या की। आज हम देखेंगे कि बैंकिंग प्रणाली पर उपरोक्त कमियों के अध्ययन के पश्चात सुधार के लिए नरसिम्हन समिति ने क्या सिफारिशें की। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों का आधार यह मूल धारणा है कि बैंक जनता से प्राप्त संसाधनों के ट्रस्टी हैं और इनका प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि इनके स्वामियों अर्थात जमाकर्ताओं को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में, सरकार को यह हक भी नहीं है कि वह आर्थिक संसाधनों के आयोजन की आड़ में इन राष्ट्रीयकृत बैंकों की शोध क्षमता, स्वास्थ्य व कुशलता को किसी प्रकार से खतरा पहुंचाए। साथ ही उन्हें यह भी अधिकार नहीं कि वह बैंकों की राशियों को ब्याज की नीची दरों पर प्राप्त करें और फिर उनका प्रयोग उपभोग व कर्मचारियों के वेतन भुगतान के वित्त प्रबंधन के लिए करें। ऐसा करना जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी है। समिति की सिफारिशों के विभिन्न उद्देश्य थे। पहला, संचालन लोचशीलता को एक सीमा तक बनाए रखना। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने निर्णयों में आंतरिक स्वायत्तता प्रदान करना। और तीसरा, बैंक क्रियाओं में व्यावसायिकता की अधिक मात्रा में प्रयोग करना। समिति ने निर्देशित विनियोग के संबंध में सिफारिश दी कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त संस्थान के लिए एसएलआर के इस्तेमाल करने की विधि तुरंत छोड़ देनी चाहिए तथा आगामी 5 वर्षों में एसएलआर को 38.5% से घटाकर 25% के स्तर पर करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक के पास अपेक्षाकृत अधिक राशि बच जाएगी, जिसका प्रयोग वे कृषि, उद्योग, व्यापार को प्रदान करने में कर सकते हैं। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार की उधार प्राप्ति दर
धीरे धीरे बाजार दर से संबंधित होनी चाहिए ताकि बैंक अपनी आय बढ़ा सके। ग्रामीण एवं अर्धनगरीय शाखाओं की व्यवस्था कायम हो गई है, अतः बैंक को लाभदायकता के शुद्ध आधार पर ही शाखाएं खोलने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तीसरा, समिति ने सिफारिश की कि सरकार घोषणा करे कि भविष्य में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। चौथा, आरबीआई को निजी क्षेत्र में बैंक कायम करने की इजाज़त देनी चाहिए यदि वे आरंभ में न्यूनतम पूंजी और अन्य शर्तों को पूरा करें। साथ ही सार्वजनिक व निजी बैंकों के साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। समिति ने एक सिफारिश में यह भी कहा कि सरकार को विदेशी बैंकों को यह स्वीकृति देनी चाहिए कि वे भारत में अपनी शाखाओं या अनुषंगियों के कार्यालय खोलें। साथ ही दोनों को मिलकर साझे उद्यम स्थापित करने की इजाज़त दी जानी चाहिए ताकि वे वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था कर सकें। समिति ने एक अन्य सिफारिश के संदर्भ में कहा कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि कोष ARF की स्थापना की जानी चाहिए ताकि ये संस्था राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अप्राप्त ऋणों और संदिग्ध ऋणों के एक भाग को बट्टे पर अपने हाथ में ले सके। इस प्रकार बैंक व वित्तीय संस्थान इन अप्राप्य व संदिग्ध ऋणों को अपने तुलन पत्रों पर से हटा लेंगे। समिति ने सिफारिश की कि बैंक प्रणाली पर द्वैध नियंत्रण की व्यवस्था तुरंत समाप्त कर देनी चाहिए। द्वैध नियंत्रण के अंतर्गत बैंकों पर एक ओर आरबीआई और दूसरी ओर वित्त मंत्रालय का बैंकिंग विभाग नियंत्रण रखता है। समिति ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए आरबीआई प्रधान एजेंसी होनी चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि प्रत्येक बैंक स्वतंत्र एवं स्वायत्त होना चाहिए। बैंक को कार्य पर लगाए सभी नियंत्रणों नियमों को समाप्त कर देना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र के अधीन छोटी राशियों पर मिलने वाली रियायती ब्याज दरें हटा ले जानी चाहिए, ऐसा समिति ने सिफारिश में कहा। समिति ने यह भी कहा कि ब्याज दरों के ढांचों को सरल बनाने का अधिकार आरबीआई को होना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक दर, लंगर दर होनी चाहिए और अन्य सभी ब्याज दरें इससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होनी चाहिए। उपरोक्त सभी सिफारिशों का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र की ब्याज रूपी आय को बढ़ाना है। बैंकिंग ढांचे की संरचनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में बैंक क्रियाओं में अधिक कुशलता लाने की दृष्टि से समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विलयन एवं स्वामित्व पुनर्गठन द्वारा संख्या कम करने का प्रस्ताव
दिया है। नरसिम्हन समिति के अनुसार बैंक ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए। पहला, 3 या 4 बड़े बैंक ऐसे होने चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन सकें। दूसरा, 8 से 10 राष्ट्रीय बैंक होने चाहिए जिनकी शाखाएं देश भर में फैली हों और सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हों। स्थानीय बैंकों की क्रियाएं सामान्यतः किसी एक विशेष क्षेत्र तक सीमित हो जानी चाहिए। समिति ने ऐसी सिफारिश की। समिति ने कहा कि ग्राम बैंक जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हों, उनकी क्रियाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए और उनका कार्य कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं के लिए सुगम होना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि बैंक आदतों को डालने के उद्देश्य से शाखाओं के विस्तार की दृष्टि से लाइसेंस देने की पद्धति समाप्त कर देनी चाहिए।